रेगिस्तान से दूर पहाड़ों की तलहटी में एक घना जंगल था, जहां पन्ना नाम का हरा तोता अपने दत्तक बेटे मिंटू के साथ रहता था। दोनों एक पुराने टूटे पेड़ के खोखले तने में घर बनाए हुए थे। यह तना भले ही बाहर से फटा हुआ दिखता था, लेकिन उसके भीतर गर्माहट और अपनापन भरा था। मिंटू जन्म से ही उड़ नहीं पाता था। उसके पंख थोड़े असंतुलित थे और वह अक्सर अपने दोस्तों के पीछे रह जाता था। जब भी अन्य बच्चे आसमान में ऊंचा उड़ते, मिंटू उनकी ओर चमकती आंखों से देखकर पूछता, पापा, मैं कब उड़ पाऊंगा? पन्ना मुस्कुराकर कहता, बेटा, जो उड़ान दिल से शुरू होती है वह पंखों से पहले तैयार होती है। एक दिन जंगल में भयंकर आंधी आई। पेड़ टूटने लगे, नदियां उफान मारने लगीं। पन्ना और मिंटू का घर भी हिलने लगा। मिंटू डर गया। उसने कहा, पापा, हमारा घर गिर जाएगा। पन्ना ने उसे सीने से लगाकर कहा, डर से घर नहीं बचते बेटा, कोशिश से बचते हैं। आंधी के बाद नदी अपनी दिशा बदलने लगी। कई जानवरों के घर बह गए। पानी उनके रास्तों को काट रहा था। जानवर दूसरी ओर जाना चाहते थे, लेकिन नदी इतनी तेज थी कि कोई पार नहीं कर पा रहा था। पन्ना ने देखा कि नदी के ऊपर एक पुरानी लकड़ी का तना बहकर अटका हुआ है। उसके मन में एक विचार आया, मिंटू, आज हम मिलकर एक पुल बनाएंगे। मिंटू चकित, लेकिन पापा, मैं तो उड़ नहीं सकता। उड़ना जरूरी नहीं है बेटा, काम जरूरी है। पन्ना ने टहनियां, बेलें और लकड़ियां इकट्ठी की। मिंटू भी अपने छोटे पंखों से पत्ते और छोटी डालियां खींच खींच कर लाता गया। धीरे धीरे नदी पर एक मजबूत पुल जैसा रास्ता बन गया। जानवर खुशी से उछल पड़े। हिरण, गिलहरी, खरगोश सब सुरक्षित पार जाने लगे। शाम को जब आसमान लाल हुआ तो पन्ना बोला, देखा बेटा, बिना उड़ान के भी तूने पूरा जंगल बचा दिया। मिंटू धीरे से बोला, तो क्या मैं भी किसी दिन उड़ सकूंगा? पन्ना ने कहा, आज तूने पहला कदम रख दिया है, उड़ान अब खुद आ जाएगी।